दुबई की लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों होती हैं? दुबई के इस शेख ने दिए एक रात के लिए 65 करोड़। यहाँ आम इंसान के पास घर का राशन लाने के भी पैसे नहीं होते और वही दुबई के शेखों को सोचना पड़ता है कि वो अपनी दौलत कहाँ खर्च करें। और यहाँ से शुरू होती है इनकी अय्याशी, और अय्याशी भी ऐसी वैसी नहीं है। वे अपने पैसे इस तरह से खर्च करते हैं कि दुनिया भर में न्यूज का बड़ा कारण बन जाते हैं। दुबई का ये अमीर शेख इस एक्ट्रेस को एक रात के लिए दे रहा था 65 करोड़ रुपए। शर्त सुनकर अभिनेत्री को आ गया गुस्सा। बात ये है कि कुछ दिन पहले किम के पति ने ट्वीट कर बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में मोहम्मद बिन सलमान ने इस ट्वीट को पढ़कर किम के सामने ये बड़ा ऑफर रखा और कहा कि अगर किम उनके साथ एक रात बिताती है तो वो किम को इतनी बड़ी रकम जरूर देंगे। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान दुनिया की नजरों में तब आए जब उन्होंने हॉलीवुड की एक्ट्रेस किम कार्दाशियन के साथ रात बिताने को 65 करोड़ का ऑफर दे डाला। किम के पति ने ट्विटर पर ट्वीट करते कहा कि उन्हें पैसों की तंगी से गुजरना पड़ रहा है। तब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उन्हें ऑफर दे डाला। अब जाहिर सी बात है कि किम ने इतने बेकार ऑफर को पढ़ते ही ठुकरा दिया और प्रिंस के इस ऑफर को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यूँ तो प्रिंस सलमान ने अपने जन्मदिन पर 52 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन इतनी दौलत होने के बावजूद भी वो किसी एक्ट्रेस को नहीं खरीद सकते। दुबई के शेखों की शादियां तो वैसे भी लोगों को लाइमलाइट में ला देती हैं, पर ये दुबई की शेखों की शादी है साहब। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि दुबई के शेख वैसे इतने शौकीन हैं, तो आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि वो अपनी शादी जैसे मौके पर कितने दौलत लुटाते होंगे। जब भी दुबई में किसी की शादी होती है तो कम से कम 80 से 90 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। इनकी शादियों में दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो आपको यहाँ खाने के लिए ना मिले। और गेस्ट की तो क्या बात करें, इतने बड़े लोग होंगे तो उनके गेस्ट भी बड़े ही होंगे। और जब गेस्ट इतने स्पेशल होते हैं तो जाहिर सी बात है हम नॉर्मल लोग भी अपने गेस्ट को स्पेशल ट्रीटमेंट देने लग जाते हैं। तो ये है शेखों के मेहमान। इनके स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए इनके लिए बड़े बड़े होटल्स बुक किए जाते हैं, शाही खाना तैयार किया जाता है और हमने तो यहाँ तक सुना है कि ये अपने गेस्ट को रिटर्न गिफ्ट में कई बार महंगी महंगी गाड़ियाँ गिफ्ट करते हैं। इनकी शादियों में करोड़ों रुपए तो सिर्फ फूलों के गुलदस्तों पर खर्च किए जाते हैं। कहा जाता है कि शेखों की शादी एक हफ्ते तक चलती है और इसी एक हफ्ते में उन्हें गेस्ट को जो चाहिए होता है वो उपलब्ध कराया जाता है। ये सब सुन के ऐसा लग रहा होगा ना कि काश कोई हमें भी शादी में बुला लेता। दुबई की शेख बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए भी बहुत मशहूर है, क्योंकि वो इस तरह की ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाकर पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वे लोग कितने अमीर हैं। और जब ये ऊंची इमारतें बनकर तैयार हो जाती है तब शेखों का काम होता है दुनिया को बताना कि देखो दुबई आर्किटेक्चर मामले में दुनिया के सबसे आगे है। ये बात सही भी है, क्योंकि दुबई दुनिया में सबसे लंबी इमारतें बनाने के लिए मशहूर है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि शेखों के पास इतना पैसा होता है कि उन्हें समझ नहीं आता कि वो उसे कहाँ खर्च करे, और वो अपने शानो शौकत दुनिया को दिखाने के नए नए तरीके निकालते रहते हैं। फिर वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाना हो, महंगी गाड़ियां खरीदना हो, या फिर गाड़ियों को यूनिक वीआईपी नंबर लेना हो। हाँ दोस्तों, गाड़ियों के वीआईपी नंबर लेना शेखों का एक तरीका है पूरी दुनिया को ये दिखाने का कि वो कितने अमीर हैं। इनफैक्ट दुबई के शेखों में तो इस बात की बोल लगी रहती है कि कौन कितना अमीर है, ये दिखाने के लिए वो गाड़ियों के वीआईपी नंबर्स खरीदते हैं। इन गाड़ियों के वीआईपी नंबर्स की कीमत करोड़ों से कम नहीं होगी।